तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरी तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल सुखा, जो सुख मिले लग सत्संग। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की यह पंक्ति सुंदर कांड में मिलती है। सत्संग की महिमा अवर्णीय है। आज ऐसे ही सत्संग की कुछ झलक मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। संत एकनाथ के जीवन से संबंधित। एकनाथ उच्च कोटि के महान संत, उनके हृदय निर्मल, वे सहृदय और समदर्शी थे। एक दिन की बात है, रात्रि में उनके यहाँ हरि कीर्तन हो रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ढोल झाल मंजीरे बज रहे थे। गांव वासी भक्त मंडली कीर्तन कर रहे थे। कुछ चोर रात्रि में उस कीर्तन में घुस आए और यह विचार करने लगे कि कीर्तन समाप्त हो, लोग चले जाएं तो मैं चोरी कर लूँ। कीर्तन समाप्त हुआ, लोग चले गए। चोरों ने एकनाथ के घर के सामान चुरा लिया और उसे बांध लिया। दरवाजे से निकलने लगा कि सहसा उसके मन में विचार आया, शायद हरि कीर्तन में बहुत देर तक रह चुका था। सत्संग का प्रभाव मानिए कि वो उल्टे पैर फिर लौट पड़ा। सोचा कि कुछ और सामान होगा घर में तो उसको भी ले जाए। घूमते घूमते वह संत एकनाथ की साधना कक्ष में पहुंचा, जहाँ संत आँख मूंद कर साधना कर रहे थे। पीतल की एक दीपक जिसमें घी भरा हुआ था और वो जल रहा था। पीतल की थाली में भोग लगे हुए थे और बहुत सारे पूजा संबंधित पात्र पड़े हुए थे। चोर सोचने लगा कि शायद पूजा पूरी हो जाए, संत भी सो जाएं तो मैं इन पात्रों को ले लूं। सहसा दीपक की लौ से चोरों की आँखें चकिया चौंध हो जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वह समझता है कि मेरे नेत्र की ज्योति चली गई। वह अंधेरे में लौट पड़ता है। किसी बर्तन से टकराकर वह गिर पड़ता है। बर्तन की आवाज़ से एकनाथ का ध्यान भंग होता है। वे देखते हैं कि चोरों ने मोटरे में गड्ढे में उनके घर का सामान लाद दिया और भागने वाला था। संत एकनाथ कहते हैं, भाई रुक जा, तुम क्यों थके हो, हारे हो? कुछ और चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी सेवा करूं। इतनी आधी रात में तुम आए हो, भूख भी लग गई होगी, बैठो। पत्नी को बुलाते हैं और कहते हैं, जी सुनो तो जरा, इन लोगों के लिए भोजन बना दो। वो भोजन बनाती है। चोर के आँख की रोशनी चला गया था। वो संत से अनुनय विनय करता है, अपने पाप का प्रायश्चित करता है, चरणों में गिर पड़ता है, बोलता है, मैं तो आपके घर में चोरी के लिए आया, चोरी का सामान लिया, आपकी पूजा की सामग्री पर नज़र थी, पीतल के थाल, पीतल का दीपक आदि। बोले कि ठीक है, लेते जाओ, मुझे और मिल जाएंगे। बोला कि नहीं प्रभु, अब मेरी नित्य की ज्योति वापस कर दें। संत एकनाथ उसके आँखों पर हाथ फेरते हैं, नित्य की ज्योति वापस आती है। पत्नी उनकी भोजन बना चुकी होती है और वे भोजन परोसते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद पूजा की थाली, दीपक आदि लाकर देते हैं। बोले जाओ बेटा, तुम भी पूजा करना। तब तक उसका हृदय निर्मल हो चुका था, मन पवित्र हो चुका था। तो उनके चरणों में गिर जाता है और चोरी न करने का कसम खाता है और उसके बाद सारी सामान वहीं छोड़कर चला जाता है। ऐसा था कुछ क्षण, कुछ पल के सत्संग का प्रभाव। कुछ पल वो सत्संग में रहा था, हरि कीर्तन में रहा था और उसकी प्रभाव था कि उसके जीवन से ये पाप सदा के लिए समाप्त हो गए। जो व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या समयानुकूल सत्संग करेगा, उसके जीवन में अवश्य प्रभाव है। इसलिए सत्संग जरूर करें। जय श्री हरि हरि।